खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने इस दुनिया में लोगों को अपने लिए बुलाया और मुकर्रर किया। आज के वाइस या खादम हमारे दरमियान भाई इकबाल गिल हैं, जिन्हें खुदा ने सिख कौम में से एक दूसरी कौम में से वो बुलाकर अपनी खिदमत के लिए चुना। मैं किसी इंसान के लिए नहीं, लेकिन मैं खुदा के जलाल के लिए ये कहना चाहता हूं, हर फ्राइडे को अपनी कमिटमेंट जो उनकी खुदा के साथ है और खुदा के खादम के साथ, वो बाइबल स्टडी के लिए यहां पे 7:30 बजे मौजूद होते हैं। कितने लोग होते हैं उस बाइबल स्टडी में? अगर कोई और खादम होता तो कहता लोग तो आते ही नहीं, बंद कर देते। लेकिन जो उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स भी आए तो ये बाइबल स्टडी जारी रहेगी, एंड ही इज डूइंग फेथफुली। इस फ्राइडे मैं और सकीना कलाम की उस बरकत से छुए गए और हम खुदा को जलाल देते हैं। भाई इकबाल कुछ हिंदी, कुछ पंजाबी में और शायद कुछ उर्दू के लफ्जों में, लेकिन खुदा के मसा को आप देखेंगे। खुदा उनके खादम को जोरदार तालियों में खुदा उनके हुजूर में। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोलने के साथ साथ पंजाबी में भी, हालेलुया, ताकि सारे में समझ आ सके। खुदा दी शौहरत के बारे अगर इन्हें उतार ले जाओ तो ज़्यादा। हाँ जी। हालेलुया। खुदा दे दास वालों पिछले संडे बहुत जबरदस्त खुदा के कलाम की गल दसी गई सी और मैं उम्मीद करता तुहानू सारे याद होगी। हालेलुया। पर कई लोगों ने नहीं भी याद होगी, क्योंकि कई बार असीं सिर्फ फॉर्मैलिटी करन दे लई आउंदे हैं। जदों तक ते गीत गाए जाते, अच्छा एंटरटेनमेंट होंदा, उदों तक तो सारे रूह च भरे होंदे हैं। लेकिन जो कलाम की वारी आती है उदों फिर उदासी छा जाती है। लेकिन इबादत का सब तो अहम हिस्सा है जो असीं खुदा के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा कलाम मुजस्सम हुआ, शब्द देहधारी होया और सृष्टि दे विच इस कायनात नूं रचन दे विच अहम भूमिका और सब कुछ लिखा यसु मसीह के द्वारा रचा गया। और वो यसु मसीह जब असीं कलाम सुनते हाँ, समझ लो यसु मसीह नूं असीं सुन रहे हाँ। और जब मसीह यसु नूं सुनीए बड़े गौर दे नाल सुनना चाहिए। हालेलुया। उदों फिर ध्यान जिहड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। उदों फिर सारिया पासियां तो साडी जिहड़ी नज़र हट जानी चाहिए है और सिर्फ इक्को ही पासे ध्यान होना चाहिए कि असीं यसु मसीह नूं सुन रहे हैं। हालेलुया। मैं यसु नहीं हाँ, लेकिन मसीह यसु ने मैनूं ये जुबान दी है। ओदी मर्जी है, मैं बोल सकता हाँ। अगर ओदी मर्जी ना होवे तो हुणे गूंगा भी बना सकता है। और जदों उन्हें जुबान दी है कि मैं बोला, तो फिर वो इस जुबान के नाल पाक रूह के वसीले जिहड़ा उन्हें वायदा किया कि मैं पिता कोल जावांगा, अपने पिता कोलों मंगांगा और वो तुहानूं एक मददगार देवेगा और हमेशा तुहाडे नाल रहेगा। हालेलुया। सो खुदा का शुक्र है, पाक रूह के वसीले वो हमेशा साडे नाल है और अज वो इस जुबान के द्वारा तुहाडे नाल गल करेगा। अज दुनिया दे विच एक खास सवाल करते हैं मसीह दे विच भी आके, व्हाट विल वी गेट, मुझे क्या मिला।
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਸ ਜੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮੋਟਰ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कॉन्ट्रैक्ट में ਅਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਪਕਾਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਰਕਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ, बड़ी शानो शौकत के नाल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब्राहम इसहाक और यकूब के खुदा हमारे ऊपर दया कर। सिर्फ ये कह देना कि अब्राहम इसहाक और यकूब के खुदा हमारे ऊपर दया कर, ये काफी नहीं है। अब्राहम इसहाक और यकूब का खुदा आज हमारा भी खुदा बन चुका है। जो वायदा अब्राहम के साथ था वो वायदा हमारे साथ पूरा हो चुका है। उसने जो कहा था वो कर दिया है, लेकिन अभी तक हम ना तो अब्राहम बने हैं, ना इसहाक बने हैं, ना याकूब बने हैं। अभी याकूब से इसराइल नहीं हुए, लेकिन खुदा चाहता है कि हम वहां तक पहुंचे। लेकिन हमारी हालत ऐसी हो चुकी है कि मसीह में आकर भी हमें तसल्ली नहीं मिलती।
आते तो हैं आशीष पाने के लिए, मगर कई बार आशीष की जगह एक और श्राप लेकर जाते हैं। किसी शायर ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा, मूर्त पर फूल चढ़ाने गए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कराए हम, मिटाने गए थे पाप अपना एक और पाप कराए। खुदा की हजूरी में तो हम आते हैं कि किसी तरह हमारे पाप क्षमा हो जाए। पाप क्षमा तो नहीं होते, लेकिन यहां आकर एक और पाप करके चले जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, हमें क्या हासिल हुआ, हमें क्या मिला। और आइए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 उसके 25 से लेकर 27 वर्ष में लिखा, ये सुनकर शागिर्दों ने बहुत हैरान होकर कहा, फिर किसकी नजात होगी, फिर किसका उद्धार हो सकता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, उनकी तरफ देखकर, इंसानों से तो ये होना मुश्किल है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस जैसा शागिर्द भी मसीह यीशु के साथ ये सवाल कर रहा है कि देख, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, फिर हमें क्या मिलेगा। और यीशु मसीह इसके जवाब में कहते हैं, मैथ्यू 19 की 28 और 9 वर्ष में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई पैदाइश के वक्त मनुष्य का पुत्र जब अपनी महिमा में अपने सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे साथ उन 12 सिंहासन के ऊपर बैठोगे, उन तख्तों के ऊपर।